ऐसा क्या हुआ कि सुबह 4 बजे इतने जोर से बारिश आने के बाद भी हमें गाँव जाना पड़ा। तो मेरे कजिन की शादी और पापा ने मुझे और भाई को कुछ जरूरी सामान लाने की जिम्मेदारी दी थी जो हमें सुबह ही पहुंचाना था। सो मैं और मेरे भाई निकल पड़ते हैं गाँव की ओर और आज मैं आपके साथ पूरा गाँव का शादी का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली हम यहाँ पे जिस दिन गए थे उस दिन था हल्दी वाला दिन और हमारे यहाँ पे तालाब के पास की जो मिट्टी होती है उसे लेकर आया जाता है, उसी से हमारे यहाँ पे हल्दी का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने सबको समझाया कि हम जब शादी में इस तालाब का यूज करते हैं तो उसकी साफ सफाई भी करनी चाहिए। तो उसके बाद हम यहाँ पे मिट्टी लेकर घर आ जाते हैं और हमारा प्रोग्राम ऐसे स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमारे रीति रिवाज है हम पहले उसी के अकॉर्डिंग सारी हमने पूजाएं की, उसके बाद हमने मॉडर्न फोटोग्राफ्स भी लिए। यहाँ पे माँ जी की हाइट थोड़ी छोटी रह गई तो भैया यहाँ पे कोऑपरेट करे थे झुककर, तो हमने कुछ फोटोग्राफ्स लिए। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे हो जाते हैं कुछ पुराने गीत गाए जाते हैं और गीत गाने के बाद हमें शाम को होता है यहाँ पे डांस। पहले गीत होता है फिर डांस होता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सभी गेस्ट आ चुके हैं, दूर दूर से गेस्ट आए, तो मुझे ज्यादा वीडियोस बनाने का मौका नहीं मिला, जितनी मिली मैं उसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देन उसके बाद आप देख सकते हो सबने पहले खाना खाया, उसके बाद सबने बैठ कर खूब सारी बातें की और रात को फिर हम यहाँ पे चल पड़ते हैं मंदिर की ओर। तो हमारे यहाँ पे एक रीति रिवाज होता है कि जो दूल्हा होता है वो आगे आगे चलता है, जो उसकी बहनें होती है पीछे से ऊपर से चावल ऐसे फेंकते हुए मंदिर तक जाते हैं और उसके बाद सिमिलरली हम चावल ऐसे ही फेंकते हुए मंदिर से वापस भी घर आते हैं। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं शिव के मंदिर, शिव की आराधना करने के लिए। देन उसके बाद हम वापस से मंदिर से निकल पड़ते हैं चावल फेंकते फेंकते घर तक। और हम घर आने के बाद नेक्स्ट हम चल पड़ते हैं बारात की ओर। तो यहाँ पे हमारा रथ भी रेडी है और डांस करने वाले भी सब रेडी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सुंदर सब डांस कर रहे हैं। तो ये जो बेसिकली सीन है वो दुल्हन के घर के बाहर का सीन है, आप पहले से एंजॉय कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा दूल्हे पे भी डांस कराया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे रिवन और यहाँ पे कुछ आरती के ऐसे पैसों में नोकझोंक होती रहती है, इतने देंगे इतने देंगे। सो बेसिकली सारी बहनें ये नाराज होकर चली जाती है, बट यहाँ पे भैया इनका काफी देर तक वेट करते कि वापस आके ले ले, बट वो इतने ज्यादा नाराज हो गए वो वापस आई नहीं। और हमारे यहाँ पे दुल्हन भी आ चुकी है, इतनी सुंदर लगी हुई थी भाभी। उसके बाद भाभी स्टेज पे चली जाते हैं। देन होते हैं फिर जयमाला। जयमाला के बाद 1 बाय 1 सब रिश्तेदार आते हैं और अपनी फोटोज लेते हैं दूल्हा दुल्हन के साथ। और ये क्या, मैंने यहाँ पे इतनी यूनिक चीज देखी। यहाँ पे एक आंटी ना यूट्यूब के लोगों की साड़ी पहनी हुई थी, मैंने फर्स्ट टाइम देखा। आपने साड़ी पहले कभी देखी है कि मुझे जरूर बताना, मैंने आपके लिए ये वीडियो कैप्चर की है। उसके बाद यहाँ पे 1 बाय 1 सब दूल्हा दुल्हन को पैसे देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और सब अपने फोटोज लेते हैं। और हम भैया को बोले पैसे बाद में हाफ हाफ कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ खाने पीने का प्रोग्राम हुआ। देन बाद में यहाँ पे फेरे हो गए। फेरों की मैं ज्यादा क्लिप्स मैंने नहीं ली तो आप इसी से काम चला लेना। उसके बाद जब दुल्हन घर आती है, सो हमारे यहाँ पे पहले से एक रिवाज है, जो भैया भाभी होते हैं ऊपर को ऐसे पूरा सोटा घुमाते हैं और जोर से जमीन में मारते हैं। तो ऐसे हंसी मजाक करते करते कुछ ज्यादा ही जोर से मारना शुरू कर दिया। और यहाँ पे भैया कह रहे हैं कि इतने जोर से मत मारो, ये हमने आपके घर से लाए हुए हैं, और सब हंसना शुरू कर दिया। उसके बाद भाभी ने एक छोटा सा भजन गाया एंड देन हम नेक्स्ट डे फिर होते हैं यहाँ पे भाभी की मुंह दिखाई और सब यहाँ पे गाँव से सब भाभी को देखने के लिए आए। और देखने के बाद हम चल पड़ते वापस अपने घर की ओर। राधे राधे।